डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा में। आशा करता हूं आप सब बढ़िया हैं और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही हो। दोस्तों, जो हमने पिछला लेक्चर अपलोड किया था, तो मैंने वहां पे आपको मिक्स्ड इकोनॉमी की डेफिनेशन दी हुई थी और साथ ही साथ मैंने मिक्स्ड इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एक्सप्लेन कर दी थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले आप उस लेक्चर को देखिए, उसके बाद आप ये लेक्चर देखिए, ठीक है। और एक बार फिर से बता दूं, हमारे जो ऑफलाइन बैचेस है वो मॉर्निंग और इवनिंग में स्टार्ट है, ठीक है ना। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, रीवा में आप रह रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नीचे नंबर आपको दिख रहा होगा, आप उस पर मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, फिर कमेंट करिए, वहां पे जो भी डिटेल चाहिए मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी के मेरिट्स क्या होते हैं, ठीक है ना, कि हमारी जो मिक्स्ड इकोनॉमी है तो उसके क्या गुण हैं या फिर क्या एडवांटेज हो सकते हैं। पहला देखो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, यानी संसाधनों का अधिक से अधिक हम उपयोग करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी होता है और पब्लिक सेक्टर भी होता है। दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक कोऑर्डिनेशन बैठाए रहते हैं, ठीक है। एक कोऑर्डिनेशन बैठा करके ये दोनों क्या करते हैं, काम करते हैं। ऐसे में संसाधनों का जो वेस्टेज होता है वो कम हो जाता है, यानी कि जो हमारे पास इकोनॉमिक संसाधन है या फिर प्राकृतिक संसाधन है, तो उनका जो वेस्टेज होता है यानी बर्बादी होती है वो कम से कम होती है, ठीक है। तो पहला तो हमारे लिए इंपॉर्टेंस ये हो गया कि भाई जो हमारे पास संसाधन है उनका यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम होता है, यानी अधिक से अधिक होता है। कोई भी रिसोर्स हमारे वेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो पहला तो हमारा इंपॉर्टेंस ये हो गया। आप दो लाइन भी यहाँ पे लिखोगे कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट वेस्टेड बिकॉज पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वर्क इन द कोऑर्डिनेशन। क्योंकि भाई पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर हैं, दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हुए क्या करते हैं, काम करते हैं। तो संसाधनों में किसी भी प्रकार की हमें ये मतलब कि वेस्टेज देखने को नहीं मिलती। अब जब संसाधन वेस्ट नहीं होंगे तो रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, यानी कि हमारे देश का जो आर्थिक विकास है वो भी कैसा होगा, तेजी के साथ होगा। क्योंकि देखो जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो नई नई टेक्निक लाते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ नया नया इनोवेशन करते रहते हैं, नवाचार करते हैं। पब्लिक सेक्टर जो होता है वो पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है ना। वो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो काफी तेजी से होता है। देखो अगर मान लो मैं कहता हूँ प्राइवेट सेक्टर टेक्नोलॉजी अच्छी अच्छी ला रहा है, तो पब्लिक सेक्टर ट्रेन्स हैं वो चलाएगा, ठीक है ना, रोड्स बनाएगा, कैनाल्स बनाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको हर घर में पहुंचाएगा। इससे क्या होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी तेजी से होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा होने लगता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हो, इकोनॉमी आपकी डेवलपमेंट कर रही है। क्योंकि देखो जब रिसोर्स वेस्ट नहीं होंगे तो हम अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे, और जब अधिक से अधिक उत्पादन करोगे तो आप एक्सपोर्ट भी अपना बढ़ा सकते हो। इससे आपका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, रैपिड होता है, तेज होता है, ठीक है। थर्ड इसके इंपॉर्टेंस क्या हो गए, मेरिट्स क्या हो गए, सफिशियंट फ्रीडम है। भाई आप मिक्स्ड इकोनॉमी में रह रहे हो, आप मिक्स्ड इकोनॉमी में रह रहे हो। अगर प्राइवेट सेक्टर से कोई हेल्प लेना चाहते हो उससे भी ले सकते हो, जो गुड्स खरीदना चाहते हो, जो सर्विसेज लेना चाहते हो प्राइवेट सेक्टर से भी ले सकते हो, चाहो तो आप पब्लिक सेक्टर से भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे पिछले लेक्चर मैंने कहा था, अगर मान लो मुझे रीवा से भोपाल या फिर इंदौर जाना है तो मैं प्राइवेट सेक्टर से भी जा सकता हूँ, यानी बाय बस भी जा सकता हूँ। और अगर मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए तो मैं ट्रेन से भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मेरे पास पर्याप्त फ्रीडम है कि भाई मैं जो गुड्स एंड सर्विसेज लेना चाहता हूँ, तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं या तो प्राइवेट सेक्टर से ले लूँ या फिर मैं गवर्नमेंट सेक्टर से ले लूँ। तो यहाँ पे आपके पास क्या रहती है, सफिशियंट फ्रीडम रहती है, आप क्या होते हो, आजाद हो, स्वतंत्र हो यहाँ पे, ठीक है। अब जब आप आजाद और स्वतंत्र हो तो आपके कंज्यूमर भी क्या रहेंगे, आजाद और स्वतंत्र रहेंगे, ठीक है ना। तो भाई कंज्यूमर भी क्या है, सॉवरेन है। वो जिस कीमत पे लेना चाहता है अपने हिसाब से मोल भाव कर सकता है, जिस क्वालिटी का लेना चाहता है, जो ब्रांड लेना चाहता है, जिसकी दुकान सामान लेना चाहता है उसकी दुकान में जा करके सामान यहाँ पे ले सकता है। तो भाई देखो सिंपल सा होगा कि प्राइवेट सेक्टर अपने सेक्टर में काम करेगा और पब्लिक सेक्टर अपने सेक्टर में काम करेगा। अब ये डिपेंड करता है जनता के ऊपर कि वो किससे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना चाहते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, इंपॉर्टेंस हो गए। तो यहाँ पे देखो पब्लिक सेक्टर का भी इंपॉर्टेंस है, प्राइवेट सेक्टर का भी है। प्रॉपर फ्रीडम होती है आपके पास, कंज्यूमर भी सॉवरेन होता, स्वतंत्र होता है, ठीक है ना। जो चीजें खाना पहनना चाहता है वो खा सकता है, ठीक है ना। जहां सर्विसेज लेना चाहता है वहां सर्विसेज ले सकता है, कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं डीमेरिट्स क्या है। डीमेरिट्स में देखो क्या है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन।
यानी कि आपसी जो सहभागिता होती है ना, उसकी कमी देखने को मिलती है। कोऑर्डिनेशन मुझे एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं आ रहा हिंदी में, पर कहते हैं सहयोग करना, है ना? तो यहाँ पे सहयोग की भावना थोड़ा बहुत अभाव देखने को मिलता है। रीजन क्या है? प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है और कौन काम कर रहा है? पब्लिक सेक्टर। दोनों में डिफरेंस क्या है? प्राइवेट सेक्टर क्या चाहता है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। पब्लिक सेक्टर क्या करना चाहता है? सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर करना चाहता प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर। तो दोनों भाई अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना काम देखना चाहते हैं, अपना अपना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि देखा जाता है कि कुछ टाइम बाद दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, बल्कि दोनों के बीच में एक तरीके से देखो तकरार देखने को मिलती है, वॉर होने लगती है ना। यानी कि थोड़ी बहुत नोक झोंक झड़प देखने को मिल सकती है। तो कोऑर्डिनेशन धीरे धीरे फिर क्या होता है? खत्म होने तो लैक, कमी देखने की मिलती है। आपसी सहयोग सहयोग की भावना यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती, घट जाती। ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। सेकंड देखो, शॉर्ट टर्म इन नेचर। अब जब देखो आपसी सहयोग ही नहीं है, तो डर बना रहता है कि भाई कभी भी ये मॉडल विफल हो सकता है, या फिर कभी भी ये मॉडल फेल हो सकता है। रीजन क्या है? कि जब आप एक दूसरे का सहयोग ही नहीं कर रहे हो, भाई आप एक दूसरे की हेल्प ही नहीं कर रहे, सहयोग नहीं कर पा रहे हो, तो कभी कभी लगेगा प्राइवेट सेक्टर वाले साथ छोड़ सकते हैं, कभी कभी लगेगा गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल ले सकती है। तो एक दूसरे के बीच में थोड़ा बहुत अभाव, या फिर आप कह सकते हो विश्वास की कमी होती है। तो ऐसे में इनको क्या बना, डर बना रहता है कि हो सकता है यार कभी भी ये खत्म हो जाए। तो मिक्स्ड इकोनॉमी जो होती है उसका नेचर बहुत कम समय के लिए होता है, शॉर्ट टर्म होता है। हो सकता है 10 साल तक ये मॉडल सफल रहा हो, 20 साल तक हो सकता है, फिर 5 साल में भी खत्म हो सकता है। जैसे कभी कभी देखो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है ना, आप देखोगे कि गठबंधन की सरकार बनती है। जब लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा, कुछ टाइम बाद आपसी समझौते, आपके भाई बातें नहीं मानी जाएंगी, नहीं सुना जाएगा, तो आप अपना क्या सपोर्ट वापस ले लेते हो, भाई मैं तुमको सपोर्ट नहीं करूंगा, सरकार गिर जाती है। तो ऐसे इकोनॉमी में क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर को अगर लगा कि भाई हमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, सरकार हमारी हेल्प ही नहीं कर रही है, तो फिर आप छोड़ दोगे साथ। ठीक है। और ऐसे सरकारी सेक्टर को भी लग सकती है भाई प्राइवेट सेक्टर वाले अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, जनता की भलाई नहीं करना चाह रहे। जानते तो हो सरकार जनता के लिए कितना काम करती है, उन्हीं के टैक्स का पैसा लेगी, उन्हीं से घूस लेगी, चोरी करेगी और फिर उन्हीं को दे देती है। ठीक है। तो शॉर्ट टर्म होता है इसका नेचर। ठीक है, उम्मीद है ये समझ गए होगे। अब जब शॉर्ट टर्म रहेगा तो कोई भी इकोनॉमी जो होगी वो इनस्टेबल होगी, यानी कि वो अस्थाई होगी। अस्थाई। ठीक है। कोई भी इकोनॉमी क्या होगी? अस्थाई होगी। समझ गए? यहाँ पे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तो तीसरा एग्जांपल हमारा, सॉरी, तीसरा डीमेरिट्स क्या हो गए? कि भाई जब भरोसा ही नहीं है, तो ये इकोनॉमी कभी भी आपको साथ छोड़ सकती है। अब इसमें देखो इन्फ्लेशन कभी कभी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, कभी कभी डिफ्लेशन। ठीक है। कभी कभी देखोगे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, यानी कि उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। कभी प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, तो कभी पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अब अगर मान लो प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो हो सकता है कि ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ चली जाए, या फिर आने वाले 10 साल 20 साल में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का रूप ले ले। और अगर मान लो सरकारी क्षेत्र बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है 10 साल 15 साल बाद आप सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ चले जाओ, सोशलिस्ट इकोनॉमी को अपना लो। तो यहाँ पे देखोगे तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, कभी प्राइस बहुत अच्छे होंगे, कभी महंगाई होगी, कभी मंदी आ जाएगी। ठीक है। तो उतार चढ़ाव जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वो हमें देखने को मिलते रहते हैं ऐसी अर्थव्यवस्था में। तो ये इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। आखिरी में देखो करप्शन है। देखो यहाँ पे सरकारी क्षेत्र भी काम करता है। ठीक है ना। यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, लीडर होते हैं, उनका कंट्रोल तो रहता ही है। क्योंकि भाई देखो, भले ही मिक्स्ड इकोनॉमी है, पर प्राइवेट सेक्टर भी तो सरकार के जो नियम कानून है, दायरे हैं, उसी में रह के काम करेगा ना। अब आप ऐसा तो है नहीं कि सरकार के बनाए नियम कानून को तोड़ करके व्यापार करने लगोगे, सरकार देखती रहेगी। अब जो सरकारी ऑफिशियल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, या फिर मान लो कि जो लीडर्स हैं, ठीक है, या फिर जो पॉलिसी फ्रेमर्स होते हैं, या फिर पॉलिसी मेकर लिख देता हूँ, तो ये लोग अपनी पावर का जो होता है मिस यूज करते हैं। ठीक है। इनके पास जो अथॉरिटी मिस यूज करते हैं, कभी कभी तो बहुत ज्यादा कंट्रोल दिखाते हैं, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा रेगुलेट करने की फिर ये लोग कोशिश करने लगते हैं। जैसे देखो कभी कभी क्या होता है, न्यूज में देखे होंगे कि भाई आज फेसबुक या फिर ट्विटर, इनके जो हेडक्वार्टर खुले हुए हैं इंडिया में, वहां पे जाके सीबीआई उबीआई ने छापा मार दिया, क्योंकि आप नियम कानून का फॉलो नहीं कर रहे थे, है ना। टेक्नोलॉजी संबंधी जो सरकार ने नियम बनाए,
उसको आप मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हो, कंप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे में क्या होता है, पब्लिक सेक्टर जो है यानी कि सरकार जो है अपना कंट्रोल बहुत ज़्यादा दिखाने की फिर वो वहाँ पे कोशिश करने लगती है। ठीक है, तो इससे देखोगे तो करप्शन वरप्शन जो है, इकोनॉमिक जो इंस्टेबिलिटी है, वो सब देखने को यहाँ पे मिलती है। तो ये हमारे क्या हो गए दोस्तों, मिक्स्ड इकोनॉमी के डीमेरिट्स हो गए। ठीक है, अब देखो कितने मिनट हमने लेक्चर खत्म कर लिया, मुझे लगता है कि मुश्किल से 8 से 10 मिनट लगा होगा। बाकी अगर देखने जाओगे तो भाई आपको पहले 10-15 मिनट कोर्स बेचा जाएगा, 10-15 मिनट आपको ये बैच चल रहा है, वो बैच चल रहा है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी, और उसके बाद अंत में देखोगे तो 20-25 मिनट निकल के पढ़ा के निकल लेंगे, 1 घंटे का लेक्चर बता देते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में बताई है। अब देखो कितना जल्दी ये लेक्चर हमारा खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको चीजें दोस्तों समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए।